नमस्कार दोस्तों। टेम्पररी इंजेक्शन अस्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और अगर सक्षम न्यायालय आपको अस्थायी निषेधाज्ञा का लाभ न दे, आपके एप्लीकेशन को खारिज कर दे, तो क्या प्रावधान है, अपील कैसे होगी, अपील भी खारिज हो जाए तो आगे क्या प्रावधान है। एक सामान्य सी जानकारी जो भी सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए, क्योंकि ये जानकारियां ऑलरेडी उन व्यक्तियों के लिए हैं जो ऑलरेडी विधि का ज्ञान नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई केस सिविल नेचर का होता है तो जो भी सक्षम न्यायालय होती है सिविल मामले में विचारण के लिए, उस न्यायालय के समक्ष जो भी अधिकारिता रखती है एक वाद फाइल किया जाता है। और जब भी ऐसा सूट फाइल किया जाता है तो पार्टी अपने कन्वीनियंस के लिए चाहती है कि टेम्पररी इंजंक्शन का लाभ उसे जरूर मिले, और इसका प्रावधान किसमें है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1973 के ऑर्डर 39 रूल 12 में। और जब आपके सूट के साथ ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन दी जाती है रेड विद सेक्शन 151 सीपीसी, तो उस सिचुएशन में कोर्ट 3 बातों का एग्जामिन करती है। पहला, प्राइमा फेसाई सूट, तो वो तो आपका होता ही है क्योंकि बिना सूट के तो आप एप्लीकेशन देंगे नहीं। सेकंड, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन, कि भाई आपके फेवर में चीजें हैं या नहीं है। आपका अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा है तो वो आपके फेवर में है या नहीं। अगर कोई जमीन का मैटर है, कोई घर का मैटर है, तो आपका उस पर पोजीशन है कि नहीं है, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाएगा। और इसके बाद आता है थर्ड, इरिपेरेबल लॉस, कि आपको ऐसी कोई अपूरणीय क्षति होगी जो पूरी नहीं की जा सकती है। अगर ये 3 बातें होती हैं, कोर्ट को आपका केस लगता है कि प्रैक्टिकल जेन्युइन है, तो उस सिचुएशन में आपको ऑर्डर 39 रूल 12 के अंतर्गत टेम्पररी इंजेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें से कोई बात, और स्पेसिफिक 2 पॉइंट, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल लॉस, अगर आपके फेवर में नहीं है, भले ही आपका सूट है, तो आपको ऑर्डर 39 रूल 12 का लाभ नहीं मिलता है। या अगर आप साबित नहीं कर पाए, प्रूव नहीं कर पाए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि जिसमें कंपेटेंट कोर्ट जो थी के समक्ष अपना केस लोग प्रूव नहीं कर पाए। जब उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई ऑर्डर 39 रूल 12 की, तो उन्होंने इसे चैलेंज किया सेक्शन 104 सीपीसी विद ऑर्डर 43 रूल 1 आर के अंतर्गत। और इसके बाद अगर अपीलेट कोर्ट ने भी आपकी अपील खारिज कर दी लाइक आप मेरिट दिखाते हुए, तो भाई आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास रेमेडी होती है कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 में पिटीशन फाइल करें। और मैंने रिसेंटली एक केस देखा जिसमें ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने, यानी जो कंपेटेंट सिविल कोर्ट थी, सिविल जज की कोर्ट थी, और जो अपीलेट कोर्ट थी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की कोर्ट होती है, दोनों ही कोर्टों ने बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेरेबल लॉस ना पाते हुए लैक ऑफ मेरिट के बेसिस पे ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन और अपील खारिज कर दी। लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस मैटर को एग्जामिन किया और जो कोर्ट में काउंसिल थे उन्होंने अपना केस प्रूव किया, उस बेसिस पे टेम्पररी इंजेक्शन का लाभ प्लेंटिफ को मिल गया। तो सामान्य सी बात समझिए कि ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन के लिए जो 3 पॉइंट्स हैं, प्राइमा फेसाई सूट, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरिपेरेबल लॉस, इसके बावजूद भी अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, टेम्पररी इंजेक्शन का लाभ नहीं दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में आप अपील तो फाइल करना ही होगा आपको। अगर अपील में भी लाभ नहीं मिलता है, अपील आप ऑर्डर 43 रूल 1 के अंतर्गत फाइल करेंगे रेड विद सेक्शन 104 सीपीसी, और अगर वहां भी लाभ नहीं मिलता है तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 में पिटीशन फाइल करनी होगी। मे भी हो सकता है कि अगर आपका केस प्रूव होता है तो जो रिलीफ आपको ट्रायल और अपीलट कोर्ट से नहीं मिला था वो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतनी सी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें।
ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट आपको इस चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।